जय हिंद। 25 दिन के 25 मैराथन में आज 13वां दिन में आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसे जानते हैं कि हम लोग रेलवे के प्रीवियस ईयर यूथ कंपटीशन बुक के को कवर कर रहे हैं। हम लोग ने अब तक 1400 तक क्वेश्चन तक कवर कर चुके हैं। आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग 1400 से आगे हम लोग कवर करेंगे। अगर पिछला वीडियो देखना चाहते हैं तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ जाके देख सकते हैं। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। और एक बात बता देना चाहता हूँ, जिनको रीजनिंग पढ़ना है, जिसको रीजनिंग में कुछ भी नहीं आता है, उनके लिए मैं बता देना चाहता हूँ कि उनके लिए पेड बैच हमारे टेलीग्राम पे मौजूद हैं। अगर उसको पढ़ना चाहते हैं कोई तो वहाँ मेरे टेलीग्राम में ज्वाइन होके सभी रीजनिंग का टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ सकते हैं। तो टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ जाके जुड़ सकते हैं। तो आइए हम लोग इसको शुरू करते हैं। 413 नंबर में है। अब यहाँ से हम लोग प्रोटीन, विटामिन एवं खनिज पदार्थ से हम लोग अध्ययन करेंगे। प्रोटीन, विटामिन एवं खनिज पदार्थ। 413 नंबर है, निम्न में से कौन सा विकल्प संतुलित आहार का एक उदाहरण है? निम्न में से कौन सा विकल्प है जो संतुलित आहार का एक उदाहरण है? तो कौन है ये? रोटी, दाल और सब्जियां। रोटी, दाल और सब्जियां क्या है? ये संतुलित आहार का एक उदाहरण है। आगे है, निम्न में कौन सा अपने आप में संतुलित भोजन है और किशोरों के लिए अच्छा माना जाता है? इनमें से कौन सा है? तो ये दूध है। ये दूध को एक संपूर्ण पौष्टिक आहार के रूप में माना जाता है। इसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, फास्फोरस, आयोडीन, पोटेशियम, फोलिक अम्ल, विटामिन ए, विटामिन डी, राइबोफ्लोविन, विटामिन B12, प्रोटीन और स्वस्थ फैक्ट मौजूद होते हैं। केसिन प्रोटीन दूध में पाए जाने वाला प्रोटीन है जो दूध को सफ़ेद रंग देता है। तो इसका राइट हो जाएगा सी नंबर। आगे, निम्नलिखित में से किस खाद्य पदार्थ में आयरन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो किस में पाया जाता है? तो ये गुड़ में पाया जाता है। दिए गए विकल्प में गुड़ में आयरन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। हमारे शरीर में आयरन एक महत्वपूर्ण घटक है जो त्वचा, बालों, कोशिकाओं और अन्य चीज़ों को बनाए रखने के साथ थकान को दूर करने में मदद करता है। इसकी कमी से सांस की तकलीफ, कमजोरी, सिर दर्द, चक्कर आना, भूख कम लगना इत्यादि बीमारियां होती है। तो इसका राइट हो जाएगा सी नंबर। आगे, निम्न में से कौन सा अपने आप में एक संतुलित आहार है? तो कौन सा है? तो ये दूध है। दूध एक संतुलित आहार है माना जाता है। इसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, फास्फोरस, आयोडीन, आयरन, पोटेशियम, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन B12, प्रोटीन इत्यादि मौजूद रहते हैं। यानी कि एक प्रकार का ये कहा जाए कि दूध में सभी प्रकार का विटामिन पाए जाते हैं। आगे, इनमें से किस भोजन को बॉडी बिल्डिंग भोजन कहा जाता है? इनमें से किसको बॉडी बिल्डिंग भोजन कहा जाता है? तो प्रोटीन को आमतौर पर शरीर के सौष्ठव भोजन के रूप में जाना जाता है। ये क्रोनियोट्रम्स है जो शरीर को कोशिका वृद्धि और मरम्मत के लिए पोषक तत्व प्रदान करते हैं। इसमें दूध, चिकन, मछली, अंडा और दालें प्रोटीन के समृद्ध स्रोत हैं। आगे, ADP को ATP अणुओं में भंडारित और स्थानांतरित करने की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो ये कौन सा खनिज निभाता है? तो ये फास्फोरस निभाता है। फास्फोरस ADP को ATP अणुओं से भंडारित और स्थानांतरित करने की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। फास्फोरस का उपयोग उर्वरक उद्योग में किया जाता है। फास्फोरस का प्रमुख कार्य दांतों और हड्डियों के निर्माण में होता है। शरीर की कोशिकाओं और ऊतकों की वृद्धि, रखरखाव और मरम्मत के लिए प्रोटीन बनाने के लिए फास्फोरस की आवश्यकता होती है। तो इसका राइट हो जाएगा सी नंबर। आगे हैं, गर्भवती महिलाओं के लिए सर्वोत्तम आहार क्या है? तो इसका आहार क्या होता है? आहार विशेषज्ञ द्वारा निर्धारित विशेष आहार है। आहार विशेषज्ञ द्वारा निर्धारित विशेष आहार गर्भवती महिला के लिए सर्वोत्तम आहार है, जिसमें प्रोटीन, दूध से बने व्यंजन, पनीर, दाल, बादाम, मांस, मछली, अंडे इत्यादि शामिल होते हैं।
आगे गाजर में विटामिन ए की उच्च मात्रा मौजूद होते हैं। गाजर खाने से बच्चों को क्या मदद मिलती है? तो को क्या मदद मिलती है? तो इसमें बच्चों की आंखों की रोशनी बेहतर होगी। इसमें बच्चों की आंखों की रोशनी बेहतर होगी। गाजर में विटामिन ए की उच्च मात्रा मौजूद होते हैं, इसलिए इसे खाने से बच्चों की आंखों की रोशनी बेहतर होगी। विटामिन ए की खोज एल्मर वी के मैकुलम और मार्गुराइड डेविस ने की थी। इसका रासायनिक नाम रेटिनॉल है। यह वसा में घुलनशील है। यह विटामिन आँखों के वर्णक के एडॉप्सिन के लिए जरूरी है। यह शरीर की बाह्य त्वचा को स्वस्थ बनाए रखता है। इसके प्रमुख स्रोत गाजर, पीली मक्का, हरी पत्तीदार सब्जियां, यकृत दूध इत्यादि हैं। आगे निम्न में से किस आहार घटक की प्रति ग्राम मात्रा मनुष्यों में अधिकतम ऊर्जा प्रदान करती है? तो किसको? तो ये वसा करता है। वसा शरीर को ऊर्जा प्रदान करने वाले प्रमुख खाद्य पदार्थ हैं। वसा के अणु ग्लिसरॉल तथा वसा अम्ल के संयोग से बनते हैं। कार्बोहाइड्रेट की तरह वसा भी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के यौगिक हैं। इसके जल में पूर्णतः ऑक्सीजन से 9.3 कैलोरी ऊर्जा मुक्त होते हैं। वसा का मुख्य स्रोत दूध, मांस, मछली, मूंगफली का तेल, घी इत्यादि होते हैं। इसका राइट हो जाएगा डी नंबर। साइनोकोबालामिन खाली जगह विटामिन का मानव निर्मित रूप है। साइनोकोबालामिन खाली जगह विटामिन का मानव निर्मित है। तो कौन सा है? तो ये है B12 विटामिन। और इसका रासायनिक नाम इस तरह से है। B12 का साइनोकोबालामिन, विटामिन 6 पायरोडॉक्सिन, विटामिन B2 राइबोफ्लोविन, विटामिन B1 थायमिन और विटामिन B5 जो हैं पेंटोथेनिक अम्ल हैं। पेंटोथेनिक अम्ल। आगे निम्न में से कौन सा तत्व मानव रक्त के हीम या हेम का भाग है? तो कौन सा है? तो ये लो है। आरबीसी में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, जिसमें लो युक्त रंजक हीम होता है। इसके कारण रक्त की रंग लाल होता है। हीम में विद्यमान लो युक्त यौगिक हिमटेन कहलाता है। तो इसका राइट हो जाएगा बी नंबर। आगे है हिंतजन रोग के संदर्भ में रिकेटस खाली जगह की कमी के कारण होता है। तो किसके कारण से होता है? विटामिन डी के कारण। विटामिन डी के कारण ये रोग होता है। विटामिन ए रासायनिक नाम जो है ये रेटिनॉल है। उसका रोग जो होते हैं इसकी कमी से ये रत्नोंदी होते हैं। विटामिन B12 का रासायनिक नाम साइनोकोबालामिन और इसका रोग जो होता है इसकी कमी से रक्त अल्पता है। विटामिन ई का रासायनिक नाम टेकोफेरल और इसका रोग जो होते हैं इसकी कमी से बांझता है। और विटामिन डी का इसका रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है और इसका रोग जो होते हैं ये इसकी कमी से रिकेटस होते हैं। तो इसका राइट हो जाएगा डी नंबर। आगे मछली से प्राप्त कॉड लिवर तेल किस विटामिन का समृद्ध स्रोत है? तो किस विटामिन का है? तो ये विटामिन डी है। मछली से प्राप्त कॉड लिवर तेल विटामिन डी का समृद्ध स्रोत है। मछली के तेल में ओमेगा 3 वसा अम्ल तथा DHA यानी EPA तथा DHA होता है। तो इसका राइट हो जाएगा सी नंबर। आगे विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो ये कौन सा विटामिन सी की कमी से होता है? तो स्क्रवी नामक रोग होता है। स्क्रवी विटामिन सी की कमी से होने वाले एक रोग है। इसकी कमी से मसूड़े सूज जाते हैं और दांत गिरने लगते हैं। विटामिन सी की रासायनिक नाम एस्कर्बिक अम्ल है। विटामिन सी संतरे, नींबू, आंवला व टमाटर आदि में पाया जाता है। आगे है केला किस विटामिन का एक अच्छा स्रोत है? तो केला में कौन सा विटामिन पाया? से अधिक मात्रा विटामिन B6 33% पाया जाता है। केला विटामिन सी का भी एक अच्छा स्रोत है। इसके साथ ही केले में विटामिन ए, लोहे, फास्फोरस इत्यादि पाए जाते हैं। आगे उस विटामिन का नाम बताइए जिसकी कमी के कारण अत्यधिक खून बहने लगता है। तो कौन सा है? तो विटामिन के की कमी के कारण अत्यधिक खून बहता है। इस विटामिन का रासायनिक नाम फाइलोक्विनोन है। यह रक्तस्रावरोधी विटामिन है जो यकृत में प्रोथोविन के निर्माण के लिए आवश्यक है। मानव शरीर में इस विटामिन की कमी होने से रक्त का थक्का नहीं बनता है और कटे हुए स्थान पर रक्त का स्राव बहुत अधिक होता है।
यह यह हरी पत्तीदार सब्जी, टमाटर इत्यादि में पाया जाता है। विटामिन ए के रासायनिक नाम रेटिनॉल है। इसकी कमी से रतौंधी नामक रोग होता है। विटामिन बी, इसका रासायनिक नाम है थायमिन। इसकी कमी से बेरीबेरी नामक रोग होता है। विटामिन सी, इसके रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है। इसकी कमी से स्कर्वी नामक रोग होता है। तो इसका राइट हो जाएगा सी नंबर। आगे है रक्त स्कंदन के लिए आवश्यक रक्त स्कंदन के लिए आवश्यक विटामिन कौन सी है? तो कौन सी है? तो ये विटामिन के है। आगे निम्न में किसकी कमी से रिकेटस बीमारी होती है? तो किसकी कमी से होते हैं? विटामिन डी। विटामिन डी के कारण होते हैं। विटामिन डी से रिकेटस होते हैं जो बच्चों में ये देखा जाता है। विटामिन ए रतौंधी, विटामिन बी बेरीबेरी और विटामिन सी जो है स्कर्वी नामक रोग होता है। बेरीबेरी एक रोग है जो खाली जगह की कमी के कारण होता है। तो किसकी कमी से? तो विटामिन बी1 के। विटामिन बी1 की कमी के कारण होता है। विटामिन बी1 बेरीबेरी के नामक रोग होता है। विटामिन ए की कमी से जेरोफाइलिया रतौंधी नामक रोग होता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी मसूड़ों का सूजन यानी फूलना होता है। विटामिन डी की कमी से रिकेटस तो यानी बच्चों में ऑस्टियोमालेशिया यानी वयस्क में ये देखा जाता है। तो इसका राइट हो जाएगा बी नंबर। आगे बेरीबेरी किस वजह से उत्पन्न होता है? तो ये किस वजह से होता है? तो ये विटामिन बी1 की कमी के कारण, विटामिन बी1 की कमी के कारण ये रोग देखा जाता है। आगे E300 का सामान्य नाम बताइए। E300 का सामान्य नाम क्या है? विटामिन सी है। एंटीऑक्सीडेंट E300 का सामान्य नाम विटामिन सी है। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कर्बिक एसिड है। इसकी कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। विटामिन सी के प्रमुख स्रोत टमाटर, नींबू, आंवला एवं संतरा इत्यादि हैं। इनमें से कौन सा जल में घुलनशील विटामिन है? तो कौन सा है? तो ये विटामिन बी1। विटामिन बी1 विटामिन का आविष्कार कासिमिर फक ने 1912 ईस्वी में किया था। यह एक प्रकार का कार्बनिक यौगिक है। इनमें से कोई ऊर्जा नहीं प्राप्त होती है, परंतु ये शरीर में उपचार के लिए अत्यंत आवश्यक है। इसे रक्षात्मक पदार्थ भी कहा जाता है। घुलनशीलता के आधार पर विटामिन दो प्रकार के हैं। कौन कौन से हैं? तो जल में घुलनशील और एक वसा में घुलनशील। तो जल में घुलनशील विटामिन जो होते हैं वो BC है और वसा में घुलनशील ADEK है। विटामिन बी की कमी से बेरीबेरी नामक रोग होता है। आगे विटामिन निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन वसा में विलय नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तो विटामिन सी। कौन सा विटामिन रक्त का थक्का जमने के लिए आवश्यक प्रोटीन और कैल्शियम की सक्रियता करता है? तो कौन सा है? तो विटामिन के होता है। विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का बनने में कमी होती है। इसकी कमी से हड्डियों में कमजोर होता है। विटामिन के रक्त का थक्का जमने में आवश्यक प्रोटीन और कैल्शियम को सक्रियता है। विटामिन बी1 बेरीबेरी नामक रोग होता है। विटामिन बी1 की कमी से विटामिन डी रिकेटस यानी सूखा रोग होता है। विटामिन सी स्कर्वी नामक रोग होता है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी और विटामिन ई की कमी से जनन शक्तियों में कमी होता है। आगे कौन सा विटामिन रक्त का थक्का जमने के लिए आवश्यक प्रोटीन और कैल्शियम की सक्रिय करता है? तो कौन सा है? तो विटामिन ए, विटामिन के। आगे निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन ईस्ट प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो कौन सा विटामिन? तो ये विटामिन बी में। अब है विटामिन बी का रासायनिक नाम और स्रोत। विटामिन का रासायनिक स्रोत और इसका रासायनिक नाम और स्रोत है। विटामिन बी ये राइबोफ्लोविन इसका रासायनिक नाम है और स्रोत जो है खमीर, कलेजी, मांस, हरी सब्जियां, दूध में ये पाए जाते हैं। विटामिन ए इसका रासायनिक नाम रेटिनॉल, दूध इसका स्रोत जो है दूध, अंडा, पनीर, हरी सब्जी, मछली का तेल है। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड और इसका स्रोत है नींबू, संतरा, नारंगी, टमाटर, मिर्च, अंकुरित और अनाज है। और विटामिन के का रासायनिक नाम है फिलोक्विनोन और इसका जो स्रोत है टमाटर, आंतों में भी उत्पन्न होता है हरी सब्जियां। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर। आगे है खाली जगह के तीन सक्रिय रूप रेटिनॉल,
रेटिनॉल और रेटिनोइक एसिड होता है। तो किसका होता है? तो विटामिन ए का। विटामिन ए के 3 सक्रिय रूप रेटिनॉल और रेटिनोइक एसिड होता है। यह वसा में घुलनशील विटामिन है। इसकी कमी से रतौंधी रोग होता है। गाजर, हरी पत्तेदार सब्जियां, दूध, मछली में प्रचुर मात्रा में ये पाया जाता है। तो इसका राइट हो जाएगा बी नंबर। आगे है, कौन सा विटामिन हमारे आँखों और त्वचा को स्वस्थ रखता है? तो कौन सा विटामिन? तो विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। यह वसा में घुलनशील विटामिन है। विटामिन ए शरीर की बाह्य त्वचा को स्वस्थ बनाए रखने के लिए आवश्यक है तथा यह विटामिन आँख के रेटिना में पाए जाने वाले गुलाबी रंग के वर्णक रेडोप्सिन के लिए आवश्यक है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी तथा जीरोथैल्मिया नामक बीमारी हो जाती है। गाजर, हरी पत्तेदार सब्जियां, दूध, कॉड लिवर ऑयल इत्यादि विटामिन ए के प्रमुख स्रोत हैं। विटामिन डी के कमी से रिकेटस तथा ऑस्टियोमालेशिया, विटामिन B1 की कमी से बेरी रोग तथा विटामिन ई की कमी से प्रजनन शक्ति में कमी आती है। आगे, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो किस विटामिन की कमी के? तो विटामिन B9 की कमी से। विटामिन B9 मेगालोब्लास्टिक एनीमिया रोग होता है इसकी कमी से। विटामिन B2 त्वचा फटना, आँखों का लाल होना। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नामक रोग होता है। तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक बीमारी होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित होता है? तो कौन सा? तो ये कार्बोहाइड्रेट शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित होता है। यह जल में अघुलनशील होता है एवं स्वाद में मीठा होता है तथा सजीव की कोशिकाओं के लिए ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। तो इसका राइट हो जाएगा ए नंबर। आगे, निम्नलिखित में से किसकी कमी से वार्धता और कमजोर दृष्टि की समस्या उत्पन्न होती है? तो किसकी कमी से? तो विटामिन ए की कमी से वार्धता और कमजोर दृष्टि की समस्या उत्पन्न होती है। विटामिन ए के रासायनिक नाम रेटिनॉल है। यह विटामिन वसा में घुलनशील तथा शरीर की वृद्धि एवं उपकला ऊतकों को स्वस्थ बनाए रखता है। इसकी कमी से रतौंधी, आँख की शुष्क होना, कर्निया में सफ़ेद फुल्ली पड़ना तथा दृष्टि की समाप्त हो जाना आदि रोग हो जाते हैं। विटामिन ए के प्रमुख स्रोत हरी पत्तेदार सब्जियां, गाजर, यकृत, दूध, पनीर इत्यादि हैं। आगे है, कौन सा विटामिन शरीर में कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ाता है? तो कौन सा करता है? तो विटामिन डी। आगे, निम्न में से कौन सा जिंक उच्चतम स्रोत है? जिंक का उच्चतम स्रोत कौन सा है? तो अष्टभुज है। जिंक का अनिवार्य खनिज है जो शरीर में 100 से अधिक एंजाइमिक प्रतिक्रियाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उपयुक्त विकल्पों में जिंक का उच्चतम स्रोत अष्टभुज है। तो इसका राइट हो जाएगा इसका ए नंबर। आगे, नीचे एक अभिकथन ए और कारण आर दिया गया है। अभिकथन ए, बेरी एक विषाणु जनित संक्रमण है और कारण आर विटामिन की कमी से बीमारियों का कारण बनाती है। तो इसमें सही विकल्प को चुनना है। तो इसमें सही विकल्प क्या हो जाएगा? एक गलत है और लेकिन आर सही है। तो इसका राइट हो जाएगा ए नंबर। आगे, निम्नलिखित में से किस में से विटामिन ए का अच्छा स्रोत है? निम्नलिखित में से विटामिन ए का अच्छा स्रोत कौन सा है? तो विटामिन ए का स्रोत जो है ये आपका हो जाएगा गाजर। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। इसका स्रोत सभी प्रकार की सब्जियां तथा फल जैसे गाजर, पपीता आदि हैं। इसकी कमी से रतौंधी तथा जीरोथैलेमिया नामक रोग होता है। इसे संक्रमण रोधी विटामिन भी कहते हैं क्योंकि यह जीवाणुओं को शरीर पर संक्रमण रोकता है। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन ए का उच्चतम स्रोत है? कौन सा है? तो यह गाजर। आगे, स्कर्वी रोग जिसके लक्षणों में मसूड़ों से खून आना शामिल है, उसे आहार में खाली जगह शामिल करके रोका जा सकता है। तो किसमें? तो विटामिन सी में। स्कर्वी रोग जिसके लक्षण में मसूड़ों से खून आना शामिल है, उसे आहार में विटामिन सी शामिल करके रोग रोका जा सकता है। तो उसका राइट हो जाएगा सी नंबर। आगे, खट्टे फलों का एक
समृद्ध स्रोत माना जाता है। तो क्या माना जाता है? विटामिन सी। विटामिन सी खट्टे फलों का एक समृद्ध स्रोत माना जाता है। आगे रेटिनॉल मुख्य रूप से खाली जगह से संबंधित है। किससे? तो विटामिन ए से। विटामिन ए से संबंधित है। आगे विटामिन के रासायनिक नाम तथा कमी के प्रभाव निम्नलिखित इसमें है। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल और इसकी कमी से रतौंधी रोग होता है। विटामिन B1 का थायमिन नाम है इसका रासायनिक नाम, और इसकी कमी से बेरी नामक रोग होता है। विटामिन सी की रासायनिक नाम स्कर्विक अम्ल और इसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है। विटामिन डी का कैल्सीफेरॉल है और इसका कमी से रिकेटस होता है। विटामिन ई के टेकोफेरल रासायनिक नाम, इसका कमी से निपुंसता हो सकता है। विटामिन के का नेप्थोक्विनोन या फाइलोक्विनोन है, तो इसकी कमी से रक्त थक्का न जमना होगा। तो इसका राइट हो जाएगा ए नंबर। आगे है स्कर्वी खाली जगह की कमी के कारण होता है। तो किसकी कमी के कारण? तो विटामिन सी की कमी के कारण खाली जगह कमी स्कर्वी की कारण बनती है। तो किसके? तो विटामिन सी के। आगे विटामिन ए किससे संबंधित है? विटामिन ए किससे संबंधित है? तो रेटिनॉल से। रतौंधी रोग खाली जगह के कारण होता है। तो किससे? तो विटामिन ए की कमी से। आगे किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है? तो किस विटामिन की कमी से? तो विटामिन सी से। विटामिन सी की कमी से। आगे है निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी ज़्यादातर विटामिन सी की कमी से होती है? तो कौन सी होती है? तो ये स्कर्वी नामक बीमारी। आगे अगर एक व्यक्ति रिकेटस से पीड़ित है तो व्यक्ति में खाली जगह की कमी है, तो कौन सा विटामिन होगा? तो ये विटामिन डी की कमी से। आगे इनमें से किसकी कमी के कारण रक्त का थक्का नहीं बनता है? तो किसकी विटामिन की कमी से? तो विटामिन के की कमी से होता है। आगे विटामिन सी की कमी से इनमें से कौन सा रोग होता है? तो कौन सा होता है? तो ये स्कर्वी नामक बीमारी होती है। आगे ही विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक बीमारी होती है। विटामिन के खाली जगह की कमी से होता है। तो विटामिन के किसकी कमी से होता है? तो विटामिन ए रक्त का थक्का जमने में समस्या होता है। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन मानव में रक्त के थक्का जमने के सामान्य प्रक्रिया में मदद करता है? तो कौन सा विटामिन? तो विटामिन के है। विटामिन B1 को खाली जगह भी कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? थायमिन कहा जाता है। आगे विटामिन सी को खाली जगह भी कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? तो ये एस्कॉर्बिक एसिड कहा जाता है। विटामिन के का मुख्य कार्य खाली जगह से संबंधित है। तो इसका मुख्य कार्य क्या होता है? तो खून का जमने में मदद करना। आगे निम्न में से कौन सा विटामिन के की कमी के कारण होता है? तो कौन सा विटामिन है? तो रक्त के थक्का जमने में विफलता है। आगे है विटामिन खाली जगह में विटामिन डी सबसे ज़्यादा होता है। तो किस में होता है? तो ये कॉड लिवर तेल यानी कि मछली तेल में ये होता है। कॉड लिवर तेल में विटामिन डी सबसे ज़्यादा होता है। मछली के तेल में ओमेगा 3 वसा अम्ल होते हैं जो शरीर के शोध को कम करता है। मछली का तेल हृदय रोग, उच्च कोलेस्ट्रॉल, अवसाद, चिंता, कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली, कैंसर, मधुमेह, सूजन, गठिया, एड्स, अल्जाइमर रोग, नेत्र विकार और अल्सर के उपचार में भी लाभकारी होते हैं। तो इसका राइट हो जाएगा सी नंबर। आगे है मछली के लीवर ऑयल में खाली जगह प्रचुर मात्रा में होता है। तो क्या पाया जाता है इसमें? तो इसमें दोनों पाया जाता है, विटामिन ए और विटामिन डी दोनों पाया जाता है। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा एक कैल्शियम समृद्धि स्रोत नहीं है? इनमें से कौन सा नहीं है? तो ये हो जाएगा आपका गाजर। पनीर में कैल्शियम की मात्रा 771 mg पाई जाती है। अजमीर में कैल्शियम की मात्रा 35 mg
पाई जाती है, जबकि गाजर में कैल्शियम की मात्रा कम पाई जाती है, इसलिए इसे कैल्शियम की समृद्धि स्रोत नहीं माना जाता है। तो इसका राइट हो जाएगा डी नंबर। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन रक्त के थक्के बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? तो कौन सा विटामिन? तो ये विटामिन B12, विटामिन B12, विटामिन B12 को साइनोकोबालामिन भी कहा जाता है। यह एक ऐसा विटामिन है जिसमें कोबाल्ट धातु पाया जाता है। यह शरीर के स्वस्थ और संतुलित कार्य प्रणाली के लिए बेहद आवश्यक विटामिन है। यह रक्त के थक्का बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो इसका राइट हो जाएगा ए नंबर। आगे है, कोबाल्ट किस विटामिन में पाया जाता है? कोबाल्ट किस विटामिन में पाया जाता है? तो कौन से विटामिन में पाया जाता है? तो ये B12 में पाया जाता है। आगे है, निम्नलिखित में से किस विटामिन में कोबाल्ट नामक खनिज पाया जाता है? किस में पाया जाता है? तो B12 में पाया जाता है। आगे है, कोबालमिन को खाली जगह भी कहा जाता है। कोबालमिन को क्या कहा जाता है? तो ये विटामिन B12 कहा जाता है। आगे, नाइसिन खाली जगह का एक रूप है। नाइसिन खाली जगह का एक रूप है। तो किसका रूप है? तो विटामिन B3 का एक रूप होता है। आगे, सामान्य जुखाम के इलाज के लिए किस विटामिन का उपयोग किया जाता है? सामान्य जुखाम के विटामिन के लिए जो प्रयोग किया जाता है वो विटामिन C है। तो इसका राइट हो जाएगा सी नंबर। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा आयरन का सबसे प्रचुर स्रोत है? आयरन का प्रचुर स्रोत क्या है? ये सभी हरी सब्जियां जो होते हैं, हरी पत्तीदार सब्जियां जो होते हैं, ये आयरन का प्रचुर स्रोत हैं। आगे है, पेलाग्रा खाली जगह की कमी के कारण होते हैं। तो किसकी कमी के कारण होते हैं? तो नियासिन के कारण होते हैं। आगे है, विटामिन के प्राकृतिक रूप से खाली जगह में पाए जाने वाले जीवाणु द्वारा निर्मित होता है। तो किस में पाया जाता है ये? तो ये पाया जाता है ये पाए जाते हैं आंत में पाया जाता है। विटामिन के प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले जीवाणु द्वारा निर्मित होते हैं। तो इसका राइट हो जाएगा डी नंबर। आगे, राइबोफ्लोविन क्या है? राइबोफ्लोविन क्या है? तो ये एक प्रकार का विटामिन है, विटामिन है। राइबोफ्लोविन विटामिन B12 का रासायनिक नाम है। यह कार्बोहाइड्रेट तथा अन्य पदार्थ के उपचार में भाग लेता है। इसकी कमी से शरीर के भार में कमी आती है। तो इसका राइट हो जाएगा सी नंबर। अब है, मानव रोग लक्षण एवं उसके उपचार। आपको कैसे पता चलेगा कि कोई व्यक्ति 1 वर्ष पहले HIV से संक्रमित हुआ है? तो कैसे पता कर सकते हैं? तो रक्त में anti-HIV एंटीबॉडी द्वारा आप पता कर सकते हैं। किसी व्यक्ति के रक्त के anti-HIV एंटीबॉडी द्वारा पता चलेगा कि यह व्यक्ति 1 वर्ष पहले HIV द्वारा संक्रमित हुआ है या नहीं। आगे है, निम्न में से कौन सा वृद्धि के लिए आवश्यक प्रोटीन प्रदान करता है? तो इनमें से कौन सा है? तो ये है आपका ये है दालें। ये हो जाएगा दालें जो हैं ये वृद्धि के लिए आवश्यक प्रोटीन प्रदान करता है। प्रोटीन एक जटिल कार्बनिक पदार्थ है जिसका गठन कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन तत्वों के अणुओं से मिलकर बना होता है। इसमें आंशिक रूप से गंधक, जस्ता, तांबा तथा फास्फोरस भी उपस्थित रहते हैं। प्रोटीन त्वचा, रक्त, मांसपेशियों तथा हड्डियों की कोशिकाओं के विकास के लिए आवश्यक होते हैं। प्रोटीन के शाकाहारी स्रोतों में दालें, चना, मटर, मूंग, मसूर, उड़द, सोयाबीन, राजमा तथा मांस, मछली, अंडा, दूध इत्यादि मांसाहारी स्रोत हैं। तो इसका राइट हो जाएगा ए नंबर। आगे हैं, इनमें से कौन सा यौन संचारित रोग विषाणु जनित होते हैं? इनमें से कौन सा है? तो ये मस्सा है। मस्सा यौन संचारित रोग विषाणु जनित होते हैं। यह काले रंग का उभरा हुआ मांस का छोटा दाना जैसा चिकित्सा विज्ञान के अनुसार एक प्रकार का चर्म रोग माना जाता है। प्राय मानव में पेप्रिलोवीरस नामक विषाणु की कई प्रजाति इसका कारण होता है। तो इसका राइट हो जाएगा ए नंबर। आगे, वाट्स खाली जगह के कारण होता है। वाट्स किसके कारण से होते हैं? तो ये विषाणु के कारण होते हैं। वाट्स विषाणु के कारण होते हैं। वाट्स के लिए हार्मोन पोपिलोमा वायरस जिम्मेदार होता है। इस रोग में त्वचा पर मसाल मटर के दाने के आकार का बम्प उभरा आता है। तो इसका राइट हो जाएगा
ए नंबर। आगे एड्स रोग खाली जगह के कारण होते हैं, तो किसके कारण ये होते हैं, तो ये विषाणु के कारण होते हैं। एड्स एक विषाणु जनित संक्रमण रोग है, यह HIV के कारण फैलता है। एड्स का वायरस मनुष्य के प्रतिरक्षा तंत्र पर हमला करके उसे क्षतिग्रस्त कर देता है, जिससे संक्रमित व्यक्ति आसानी से विभिन्न बीमारियों की चपेट में आ जाता है और अंततः उसकी मृत्यु हो जाती है। तो इसका राइट हो जाएगा ए नंबर। आगे हैं HIV से संक्रमित होने से बचना क्यों महत्वपूर्ण है। तो ये क्यों महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि HIV का कोई उपचार नहीं है। HIV का जो है ये इसका कोई उपचार नहीं है। आगे निम्न में से किस रोग में शरीर उन अनेक छोटे मोटे संक्रमण से भी नहीं लड़ पाता है जिनका हम प्रतिदिन सामना करते हैं। तो इनमें किसमें ये नहीं हो पाता है, तो HIV एड्स के विषाणु जनित रोग है। इस रोग से संक्रमित व्यक्ति का शरीर सामान्य रोग से भी लड़ पाने में असमर्थ होता है, अतः अंततः व्यक्ति का मौत हो जाता है। तो इसका राइट हो जाएगा डी नंबर। आगे क्या सुरक्षित यौन संबंध ही HIV के संक्रमण को रोकने का एकमात्र तरीका है। तो ये क्या हो जाएगा, ये जाएगा नहीं, इसके कई अन्य तरीके जैसे संक्रमित सुइयों के उपयोग एवं संक्रमित रक्त के आदान को रोकने से इसको रोका जा सकता है। आगे इसी में यौन रोग किसी संक्रमित व्यक्ति के साथ शारीरिक संबंध बनाने से फैलता है, लेकिन उसके फैलने का यह एकमात्र कारक नहीं है। यह किसी संक्रमित व्यक्ति का रक्त चढ़ाने से या दूषित इंजेक्शन से भी फैलता है। तो इसका राइट हो जाएगा डी नंबर। आगे है HIV एड्स के संचरण को रोकने के लिए कई विधियां अपनाई जाती है। दिए गए कथनों में से कौन सा गलत है, इनमें से कौन सा विधि जो है वो गलत है। ये है मच्छरदानी का उपयोग करके HIV संक्रमित मच्छर को काटने से रोकना। तो इसका राइट हो जाएगा बी नंबर। HIV एक रेट्रोवायरस परिवार का सदस्य है जो एड्स का कारण बनाता है, जिसके संचरण के मुख्य मार्ग असुरक्षित यौन संबंध, संक्रमित सुई, संक्रमित मां का दूध और किसी संक्रमित मां से उसके बच्चे का जन्म से समय होने वाले संचार हैं। तो इसका राइट हो जाएगा बी नंबर। आगे है HIV खाली जगह से फैलता है। HIV किससे फैलता है, तो ये दूषित रक्त के आदान से ये HIV फैल सकता है। HIV दूषित रक्त के आदान से फैलता है, अतः विकल्प 2 सत्य हो जाएगा। आगे है निम्नलिखित में से किस कारण से मनुष्यों से में HIV संक्रमण नहीं होता है। तो किस कारण से नहीं होता, तो HIV रोग के साथ शौचालय साझा करने से। इनमें से ये HIV नहीं फैल सकता है। HIV रोगी के साथ शौचालय साझा करने से मनुष्यों में HIV संक्रमण नहीं होता है, अतः विकल्प सी सत्य हो जाएगा। आगे है जनांगी हफिज संक्रमण खाली जगह के कारण होता है। तो किसके कारण से, तो विषाणु जनांग दाद एक सामान्य यौन संचरित संक्रमण है। सिप्लेक्स वायरस जनादांग दाद का कारण बनता है। शोधकर्ता का कहना है कि हॉर्फिज वायरस का आधुनिक संस्करण हजारों साल पहले चिंपैंजी से मनुष्यों में प्रसारित हुआ था। तो इसका राइट हो जाएगा डी नंबर। आगे है HIV संचरण के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है। इनमें से कौन सा कथन गलत है, तो ये हो जाएगा किसी मच्छर द्वारा HIV संक्रमित व्यक्ति को काटने के बाद उस मच्छर को काटने से HIV संचरित हो सकता है। तो इसका राइट हो जाएगा बी नंबर। आगे निम्न में से कौन सा वायरस का उदाहरण है। इनमें से कौन सा वायरस का उदाहरण है, तो HIV वायरस का उदाहरण है। HIV का पूरा नाम जो है मानव इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस है। इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस HIV का ऐसा वायरस है जो इंसान के अंदरूनी प्रतिरक्षा प्रणाली को धीरे धीरे खोखला कर देता है, जिससे अन्य विकृतियों या संभावित संक्रमण के विकास को बढ़ावा मिलता है।
आगे, मानव में कौन सा रोग सूर्य से आने वाले यूवी विकिरण के कारण होता है? तो कौन सा रोग? तो ये त्वचा कैंसर। त्वचा कैंसर, मानव में त्वचा का कैंसर रोग सूर्य से आने वाले यूवी विकिरण के कारण। यूवी परावैंगनी विकिरण मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं, एक यूवी, एक ये यूवी ए, यूवी बी और यूवी सी होते हैं। का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है, जिसका बाद बढ़ते क्रम में यूवी बी और यूवी ए के मानव आँख की कर्नियाँ यूवी बी विकिरणों को अवशोषित करती है, जिसमें परावैंगनी किरण यानी यूवी की उच्च मात्रा पाई जाती है, जिसके कारण कर्निया में सूजन आ जाती है, जिसे स्लो ब्लाइंडनेस, मोतियाबिंद आदि कहा जाता है। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा रोग एक यौन संक्रमण रोग नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तो ये यक्ष्मा। यौन संचरित रोग वे रोग हैं जो सूक्ष्म जीवों यानी बैक्टीरिया, कवक, वायरस और परजीवी के कारण होते हैं, जो मुख्य रूप से संभोग के दौरान रक्त, वीर्य और योनि तरल पदार्थ द्वारा प्रेषित होते हैं। इसके प्रमुख उदाहरण एड्स, सिफिलिस तथा हेपेटाइटिस बी हैं। यक्ष्मा यौन संक्रमण रोग नहीं है। आगे हैं, एड्स से कौन सी प्रणाली सबसे अधिक प्रभावित होता है? तो कौन सा? तो ये प्रतिरक्षा प्रणाली। एड्स एक संक्रमण बीमारी है जो HIV नामक विषाणु से फैलता है। यह शरीर के प्रतिरक्षा प्रणाली को कमजोर कर शरीर को सर्वाधिक प्रभावित करता है। इसे CD4 हेल्पर सेल या T सेल के नाम से जाना जाता है। जब HIV शरीर के कोशिका को नष्ट कर देता है तो शरीर के लिए अन्य संक्रमण से लड़ना या प्रतिरक्षा करना कठिन हो जाता है। तो इसका राइट हो जाएगा ए नंबर। आगे, इनमें से कौन सा बेरी का एक लक्षण है? तो कौन सा है? तो ये कमजोर पेशियों और निम्न ऊर्जा है। हमारे शरीर में पर्याप्त मात्रा में विटामिन थायमिन या विटामिन बी की कमी से होने से बेरी रोग हो जाता है। कमजोर मांसपेशियों और ऊर्जा का क्षय होना इस रोग का लक्षण है। बेरी रोग के अन्य लक्षण हैं पैरों में सूजन आना, दिल का धड़कन तेज होना, पैरों में झुनझुनी, उल्टी होना, लकवा मार देना इत्यादि हैं। आगे, HIV यौन संक्रमण से क्यों फैलता है? तो HIV यौन संक्रमण से क्यों फैलता है? क्योंकि HIV यौन संक्रमण से इसलिए फैलता है क्योंकि विषाणुग्रस्त कण शुक्राणु पुटिका में प्रचुर मात्रा में मौजूद रहते हैं। यौन संबंध असुरक्षित होने से यह विषाणु शुक्राणु के द्वारा दूसरे व्यक्ति के शरीर में प्रवेश कर जाते हैं और इसे भी HIV पॉजिटिव बना देते हैं। HIV का विषाणु है जिसका पूरा नाम ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी विषाणु यानी कि ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस है। इनके कारण एड्स रोग होता है। आगे, निम्न में से कौन सा यौन संचरित विषाणु जनित रोग है? तो कौन सा है? तो ये एड्स है। निम्न में से कौन सा यौन संक्रमण रोग हमारे प्रतिरक्षा तंत्र को प्रभावित करता है? तो कौन करता है? HIV एड्स करता है। HIV संक्रमण एक गंभीर स्वास्थ्य समस्या है। HIV का पूरा नाम ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस है। HIV संक्रमण शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली के निशाना बनाकर शरीर को कमजोर करता है तथा बाद में HIV संक्रमण एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम यानी एड्स का रूप ले लेता है। तो इसका राइट हो जाएगा ए नंबर। आगे है, HIV एड्स विषाणु का संक्रमण खाली जगह नहीं हो सकता है। तो क्या नहीं हो सकता है? हाथ मिलाने से HIV नहीं हो सकता है। HIV एड्स विषाणु का संक्रमण हाथ मिलाने से साथ में खाने से नहीं होता है। HIV एड्स का संक्रमण स्तनपान से, रक्त आदान से, असुरक्षित यौन संबंध से, संक्रमित सुई से हो सकता है। आगे, निम्नलिखित विकल्पों में से HIV संक्रमित होने से बचने का सर्वोत्तम उपाय कौन सा है? तो इनमें से कौन सा उपाय है? तो HIV संक्रमण से बचने का उपाय, HIV संक्रमित होने से बचने के लिए दिए गए विकल्पों सर्वोत्तम उपाय है। केवल एक ही अज्ञात स्वस्थ व्यक्ति के साथ यौन क्रिया करने तक ही सीमित रहना। HIV ह्यूमन
इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, एड्स जो है इसका फुल फॉर्म हो जाएगा एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम है। आगे निम्न में से किस संक्रमण में विषाणु प्रतिरक्षा तंत्र में जाकर इसकी कार्यप्रणाली को नुकसान पहुंचाते हैं? तो किस में? तो HIV एड्स में। HIV एड्स एक विषाणु जनित रोग है जिसका विषाणु प्रतिरक्षा तंत्र में जाकर इसकी कार्यप्रणाली को कमजोर तथा धीरे धीरे नष्ट कर देते हैं, जिससे संक्रमित व्यक्ति विभिन्न बीमारियों के चपेट में आसानी से आ जाता है और अंततः इनकी मृत्यु हो जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। आगे हैं HIV के संबंध में कौन सा कथन गलत है? इसमें से कौन सा कथन गलत है? तो ये हो जाएगा HIV आपकी लाल रक्त कणिकाओं में प्रवेश करके आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली पर हमला करता है। HIV के संबंध निम्न कथन सत्य हैं। HIV आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली को आपको शरीर की रक्षा करने में सक्षम होने से रोकता है। फिर दूसरा नंबर है HIV किसी संक्रमित साथी के साथ संभोग के माध्यम से संचरित हो सकता है। और तीसरा नंबर है एक बार HIV द्वारा आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली को कमज़ोर कर दिए जाने के बाद रोगाणु आपके शरीर पर कब्जा कर सकते हैं और आप बीमार हो सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवाणु जनित रोग नहीं है? इनमें से कौन सा नहीं है? तो ये एड्स जो है जीवाणु जनित रोग नहीं है। एड्स जीवाणु जनित रोग नहीं है। एड्स जो है यह एक गंभीर बीमारी है जो ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस के कारण होते हैं। यह शरीर के प्रतिरक्षा के गंभीर नुकसान पहुंचाता है तथा इसके कारण किसी व्यक्ति के संक्रमण से लड़ने की क्षमता कम कर देते हैं। तो विश्व एड्स दिवस प्रत्येक वर्ष 1 दिसंबर को मनाया जाता है, तो इसको भी याद रखिएगा। आगे निम्न में से कौन सा यौन संक्रमण रोग एक विषाणु के कारण होता है? तो कौन सा होते हैं? तो ये एड्स का पूरा नाम एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम है। यह एक यौन संक्रमण रोग है जो HIV नामक विषाणु से फैलता है। एड्स के वायरस किसी स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में संभोग के दौरान ग्रस्त व्यक्ति के खून या वीर्य के आदान प्रदान द्वारा फैलता है। आगे डेंगू खाली जगह के कारण होता है। किसके कारण से होते हैं? ये विषाणु के कारण होते हैं। वहीं पर कुछ रोग और सूक्ष्म जीव दिए हुए हैं। डेंगू जो है सूक्ष्म जीवाणु के कारण होते हैं, मलेरिया परजीवी के कारण, हैजा जीवाणु के कारण, पोलियो विषाणु के कारण, निमोनिया जीवाणु के कारण और टिटनस जो होते हैं ये भी जीवाणु के कारण होते हैं। आगे निम्न में से किसका उपयोग मानव शरीर के अंदर जीवाणु संक्रमण का उपचार करने के लिए किया जाता है? किसका उपयोग? तो एंटीबायोटिक का। इसका उपयोग मानव शरीर के अंदर जीवाणु संक्रमण का उपचार करने के लिए किया जाता है। यह एक यौगिक है जो जीवाणु को मार डालता है या उसके विकास को रोकता है। एंटीसेप्टिक जो है यह ऐसे द्रव्य हैं जो सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकते हैं या उनका विनाश करते हैं। एंटीसेप्टिक यह ज्वारहीन औषधि हैं जो ज्वारावस्था में प्रयुक्त करने पर शरीर का ताप को कम करके उसे पुनः साधारण अवस्था में लाते हैं। और एनेस्थेटिक जो है ये संवेदनहीनता यानी महसूस करने की स्थिति को अवरोधन अथवा अस्थायी रूप से हरण को प्रेरित करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर। आगे विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार खाली जगह से कम नमक का सेवन उच्च रक्तचाप को रोकने में मदद करता है और वयस्क आबादी में हृदय रोग और हृदयघात के खतरे को कम करता है। तो कौन करता है? तो ये प्रतिदिन 5 ग्राम। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार प्रतिदिन 5 ग्राम से कम नमक का सेवन उच्च रक्तचाप को रोकने में मदद करता है और वयस्क आबादी में हृदय रोग को हृदयघात के खतरे को कम करता है। आगे क्विनिन मलेरिया की एक आम दवा है जो खाली जगह वृक्ष के छाल से प्राप्त की जाती है। तो ये किससे प्राप्त की जाती है? ये तो मलेरिया मादा एनोफिलीज नामक मच्छर से काटने पर होता है। यह प्लेज्मोडियम नामक परजीवी से होने वाली बीमारी है। इसके इलाज के लिए सामान्यतः क्विनिन दवा का प्रयोग करते हैं जिसे क्विनिन नामक वृक्ष के छाल से
प्राप्त किया जाता है। आगे मलेरिया रोधी दवा क्विनिन इनमें से किस पौधे से प्राप्त होता है? तो किससे होते हैं? तो ये क्विनेन से प्राप्त होता है। आगे हेपेटाइटिस ए किसके कारण होता है? हेपेटाइटिस ए किसके कारण से होता है? तो ये विषाणु के कारण। हेपेटाइटिस शब्द लीवर की किसी भी तरह से सूजन को संदर्भित करता है। यह हेपेटाइटिस वायरस के रूप में जाना जाता है, जिसमें यह वायरस के विभिन्न प्रकार ए, बी, सी, डी और ई शामिल हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। आगे निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी जीवाणु के कारण होता है? इनमें से कौन सी बीमारी है? तो एंथ्रेक्स है जीवाणु द्वारा होने वाली बीमारी, और एक तरफ है विषाणु के द्वारा होने वाली बीमारी। एंथ्रेक्स जो है ये बड़ी माता है, और हैजा, रेबीज, क्षय रोग, एड्स, काली खांसी, इन्फ्लुएंजा, डिप्थेरिया, चेचक, टेटनस, खसरा और टाइफाइड जो है ये पोलियो हो जाएगा। आगे इनमें से कौन सी बीमारी विषाणु जनित होते हैं? तो कौन से हैं? तो ये खसरा है। खसरा किसकी वजह से होता है? तो किसकी वजह से? ये वायरस इसका जिम्मेदार होते हैं। इनमें से कौन सा विषाणु जनित रोग है? इनमें से कौन सा है? तो ये खसरा है। एंथ्रेक्स एक प्रकार की खाली जगह के कारण होता है। किसके कारण से होते हैं ये? तो एंथ्रेक्स एक खतरनाक एवं जानलेवा रोग है। यह मानव एवं पशु दोनों को संक्रमित करता है। इसका कारण बेसिलस एंथ्रेसिस नामक जीवाणु है। आगे श्वसन तंत्र से संबंधित विभिन्न रोग किस प्रकार के प्रदूषण के कारण है? तो क्या है? तो ये वायु प्रदूषण। जब वायुमंडल में उपस्थित गैसों में कुछ अन्य विशेषता गैस या कणिकाएं पदार्थ मिल जाते हैं, तब इसे वायु प्रदूषण कहते हैं। आगे निम्न में से कौन सी बीमारी वायु के माध्यम से नहीं फैलती है? तो कौन सी बीमारी? तो हैजा। खांसी, जुकाम, निमोनिया तथा तपेदिक या क्षय रोग आदि वायु के माध्यम से फैलने वाले रोग हैं, जबकि हैजा दूषित जल, दूषित खाद्य पदार्थ तथा मक्खियों द्वारा फैलता है। हैजा रोग का कारक विब्रियो क्लोरीन नामक विषाणु है। उल्टी, दस्त, शरीर में पानी की कमी हैजा रोग के प्रमुख लक्षण हैं। आगे स्वाइन फ्लू इनमें से किस वजह से फैलता है? तो ये किस वजह से फैलता है? तो ये विषाणु की वजह से। स्वाइन फ्लू एक तीव्र संक्रमण रोग है जो एक विशिष्ट प्रकार से स्वाइन इन्फ्लुएंजा वायरस के द्वारा होता है। स्वाइन फ्लू का प्रमुख कारण सुअर जैसे जीव हैं। स्वाइन फ्लू का इलाज एंटीवायरस दवाओं जैसे ओसेल्टामिविर, टॉमीफ्लू और जेनेवियर इत्यादि से किया जाता है। तो इसका राइट हो जाएगा बी नंबर। आगे क्षय रोग किसके कारण होता है? तो क्षय रोग जीवाणु के कारण होते हैं। आगे पेप्टिक अल्सर इनमें से किस जीव के वजह से होता है? तो किस जीव की वजह से होता है ये? पेप्टिक अल्सर हेलिकोबैक्टर पाइलोरी जीवाणु के वजह से होते हैं। पेप्टिक अल्सर एक तरह का घाव है जो पेट के भीतर हिस्से की परत में, भोजन नली में और छोटी आंत में विकसित होते हैं। पेप्टिक अल्सर के दौरान पेट की दर्द होता है और ये दर्द नाभि से लेकर छाती तक महसूस होता है। आगे निम्नलिखित में से कौन सा एक रोग और उनके कारक जीव के बारे में सही नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तो ये हैजा इन्फ्लुएंजा। आगे निम्नलिखित में से कौन सा नेत्र रोग नहीं है? इनमें से कौन सा है? तो ये घेगा। मोतियाबिंद आंखों का सूखना ग्लूकोमा नेत्र रोग है, जबकि घेगा गले का रोग है। आंख का सूखना तब होता है जब आंखें पर्याप्त मात्रा में अच्छी गुणवत्ता वाले आंसू नहीं बन पाती है। घेगा रोग आयोडीन की कमी से होता है। तो इसका राइट हो जाएगा सी नंबर। आगे निद्रालुता रोग इनमें से किसके कारण होता है? तो ये सीसी मक्खी के कारण। निद्रालुता रोग या स्लीपिंग सिकनेस जिसे ट्रेपनोसोमेसिस के रूप में जाना जाता है, एक वेक्टर जनित परजीवी रोग है
यह जीन्स ट्रेपनोसिस से संबंधित प्रोटोजोआ परजीवी के संक्रमण के कारण होता है। यह सीसी मक्खी के काटने से मनुष्यों में संचरित होते हैं। यह मक्खी उप सहारा देशों में पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। आगे निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु जनित नहीं है? तो कौन सा रोग नहीं है? तो ये हैजा। हाइपरमेट्रोपिया या दूरदृष्टि से पीड़ित व्यक्ति के लिए निकट दृष्टि बिंदु सामान्य निकट दृष्टि बिंदु खाली जगह से अधिक दूर स्थित होता है। तो किससे? तो ये 25 सेंटीमीटर से। इस दोष में नेत्र के दूर की वस्तु को स्पष्ट दिखाई देती है, किंतु पास की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। इस दोष के कारण पास की वस्तु को प्रतिबिंब दृष्टि पटल पर न बनकर उसके पीछे बनता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। आगे बर्ड फ्लू किसके कारण होता है? बर्ड फ्लू किसके कारण से होता है? तो ये होता है H5N1 वायरस के कारण। H5N1 वायरस के कारण होता है। बर्ड फ्लू की बीमारी अवियन इन्फ्लुएंजा वायरस H5N1 के कारण होते हैं। यह अत्यधिक संक्रामक बीमारी है जो इन्फ्लुएंजा टाइप ए वायरस के कारण होते हैं। यह मुख्यतः पंछी प्रजातियों के प्रभावित करता है। आगे निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? इनमें से कौन सा विकल्प है जो सुमेलित नहीं है? तो ये हो जाएगा आपका खसरा जीवाणु। मलेरिया जो होते हैं ये प्रोटोजोआ से होते हैं, टिटनस जीवाणु से, खसरा वायरस से होते हैं, टाइफाइड ये जीवाणु से होते हैं। आगे एंटीबायोटिक के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये कौन सा नहीं है? तो एंटीबायोटिक्स के दुष्प्रभावों में चेचक, फाइलेरिया और डिप्थीरिया शामिल हो सकते हैं। एंटीबायोटिक एक पदार्थ या यौगिक है जो जीवाणु को मार डालता है या उसके विकास को रोकता है। यह जीवाणु जनित रोगों के विरुद्ध प्रभावी होता है, जबकि विषाणु के प्रति अप्रभावित होता है। एंटीबायोटिक के दुष्प्रभाव निम्न हो सकते हैं: नाक बहना, आँखों में खुजली, सांस लेने में दिक्कत आदि। एंटीबायोटिक दुष्प्रभावों में चेचक, फलेरिया और डिप्थीरिया शामिल नहीं हो सकते हैं। तो उसका राइट हो जाएगा ए नंबर। आगे निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु जनित नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तो ये हो जाएगा तपेदिक। निम्नलिखित में से किसके कारण काला आजार नामक रोग होता है? तो किसके कारण से होते हैं? तो काला आजार जो होते हैं ये टिटनेस के द्वारा होता है, और मलेरिया हैजा के द्वारा होता है, पायरिया, टाइफाइड, सोने की बीमारी, ये डिप्थीरिया, पेचिस जो है ये काली खांसी जीवाणु के द्वारा होता है। और विषाणु जो द्वारा जो होते हैं ये एड्स होते हैं, डेंगू होते हैं, पोलियो होते हैं, ट्रेकोमा होते हैं और हर्पीज होते हैं। और कवक द्वारा जो होते हैं दमा, खाज, गंजापन, दाद, एथलीट फूड इत्यादि है। आगे कालाजार के लिए उत्तरदायी जीवों की उत्पत्ति का कारण है। तो क्या कारण है? मधुमेह युग्म विखंडन। निम्नलिखित मानव रोगों में से कौन सा रोग जीवाणु से होता है? तो कौन सा रोग होता है? तो ये टाइफाइड। खाली जगह की कमी की वजह से क्वेसिओरकर नामक विकार उत्पन्न होते हैं। तो किसके कारण से होते हैं ये? तो ये प्रोटीन के कारण से। आगे एंडीज मच्छर इनमें से किसका वाहक है? तो ये किसका वाहक होते हैं? तो ये डेंगू का। एंडीज मच्छरों की एक प्रजाति है जो डेंगू यानी बुखार, चिकनगुनिया, जिका बुखार का वाहक है। इस वंश के मच्छर बहुत ऊंची तक नहीं उड़ पाते हैं। आगे HIV का इलाज नहीं होने पर खाली जगह हो सकते हैं। तो क्या हो सकते हैं? तो ये एड्स हो सकते हैं। ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस या HIV एक प्रकार का रेट्रो वायरस है। इसकी सही ढंग से इलाज न किए जाने पर इस एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम या एड्स का रूप धारण कर सकता है। आगे HIV का पूरा नाम क्या है? HIV का पूरा नाम क्या है? ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस है। HIV का पूर्ण रूप क्या है? तो ये हो चुका है ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस है। एड्स का पूर्ण रूप क्या है? तो ये भी हो चुका है, ये एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम है। आगे हैं
प्रदूषित हवा में निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण बुखार होता है? तो किसके कारण से होते हैं? परागकण। प्रदूषित हवा में परागकण की उपस्थिति है बुखार के प्रमुख कारण में से एक है। है बुखार को अल्जेरिक राइनेटिस भी कहा जाता है। इस बीमारी में सर्दी जुकाम जैसे लक्षण पाए जाते हैं, जिसमें आंख में खुजली होना, छींक और साइनस प्रमुख हैं। आगे है बड़ी माता के टीका का आविष्कार किसने किया था? तो ये किसने किया था? ये एडवर्ड जेनर ने किया था। आगे है निम्न में से कौन सा एक कोशिकीय जीव कालाजार नामक रोग के कारण है? तो कौन सा है? तो ये लेशमेनिया है। लेशमेनिया कालाजार नामक रोग लेशमेनिया जीन के प्रोटोजोआ परजीवी के कारण होता है। यह परजीवी मुख्य रूप से रेटिकुलो एंडोथेलियन प्रणाली के संक्रमित करता है तथा यह अधिकता में अस्थिमज्जा, तिल्ली तथा यकृत में पाए जाते हैं। आगे हैं मादा एनोफिलीज मच्छर इनमें से किस रोग का वाहक है? तो किस रोग का? तो मलेरिया का। इनमें से कौन सी बीमारी सामान्यतः मच्छरों द्वारा फैलते हैं? तो ये मलेरिया है। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा मलेरिया परजीवी है? इनमें से कौन सा है? तो ये प्लेज्मोडियम। आगे प्रशांतक सामान्य इनमें से किस रोग या विकार के लिए दिया जाता है? तो ये चिंता के लिए दिया जाता है। आगे दाद किस प्रकार की बीमारी है? दाद किस प्रकार की बीमारी होते हैं? तो ये कवकीय बीमारी है। जीवाणु जो हैं टाइफाइड, तपेदिक, प्लेग, हैजा, डिप्थेरिया, टिटनेस, कोड़, निमोनिया, काली खांसी इत्यादि हैं। और कवक से होने वाले दाद गंजापन, दामा, एथलीट फुट इत्यादि हैं। आगे निम्नलिखित में से कौन सा दाद का कारण है? इनमें दाद का कारण कौन सा है? तो ये फफूंद है। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर इसके आगे हम लोग कवर करेंगे। तो आज का वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद।